और मेरा जो घर है वो अजीतमल में है, औरैया डिस्ट्रिक्ट में। गांव का नाम अगर जानना चाहते हो तो वो भी बता देता हूँ, दैट इज चकसत्तापुर। ठीक है, अजीतमल से अगर आप अटसूर की तरफ चलोगे तो बीच में पड़ता है, लगभग अजीतमल से 2 किलोमीटर दूर। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल SR वीडियोज़। ये हार्ले डेविडसन बाइक है X440। ये मैंने परचेज की थी एक्चुअली 12 सितंबर को, और आज 12 अक्टूबर हो गया है। 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मैंने सोचा एक बार इसके ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। ऑनेस्ट रिव्यू इन द सेंस मतलब किसी प्रकार का बायास्ड नहीं, किसी प्रकार का कोई मतलब पार्शियलिटी नहीं, पूरी तरह से न्यूट्रल रिव्यू। जो अच्छा है वो अच्छा, और जो ख़राब है वो ख़राब। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस बाइक हार्ले डेविडसन X440। तो हम शुरू करते हैं पहले इसकी अच्छाइयों से। इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं वो सबसे पहले हम जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये हार्ले डेविडसन एक ब्रांड है, इसका नाम ही काफ़ी है। जैसे लोगों का क्रेज़ रहता है ना, आईफोन लॉन्च होता है तो लोग वहाँ रात भर लगे हुए हैं लाइन में एक iPhone 17 परचेज करने के लिए। ठीक वैसे ही इसका भी है, इसका अलग ही क्रेज़ है। नाम मतलब ब्रांड की वैल्यू अलग है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कोई एक ढंग की बाइक खरीदी जाए। मेरी अर्धांगिनी भी चाह रही थी कि एक कोई ढंग की बाइक खरीद लो। इससे पहले मेरे पास स्टार सिटी थी, तो उनकी इच्छा थी कोई ढंग की बाइक खरीदो। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हार्ले डेविडसन परचेज की जाए। एक्चुअली क्या है ना, रॉयल एनफील्ड की बुलेट जो है, मैं कभी भी किसी चीज़ की बुराई नहीं करता हूँ, अच्छी गाड़ी है नो डाउट, बट इतनी ज़्यादा हो गई जिधर देखो उधर बुलेट ही दिख रही है। तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा अलग करना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दम लगाई और ये हार्ले डेविडसन X440 खरीदी। और इसकी अच्छाइयों की बात करो तो यार देखो, अटेंशन सीकर बाइक, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जब भी आप इसको लेके निकलते हो तो लोग एक बार मुड़ के देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब भी निकलोगे तो एक बार लोग देखेंगे। और इसकी आवाज़ जो है उसकी थोड़ी सी अलग है, बुलेट की आवाज़ से थोड़ी सी अलग है, अनकॉमन साउंड है इसका। तो भाई इसकी अच्छाई की बात करें, अच्छाई इसकी ये है कि इसका 440 सीसी का इंजन है। रॉयल एनफील्ड का जनरली मतलब 350 सीसी का रहता है। वेट इसका रॉयल एनफील्ड के लगभग बराबर है, मतलब आधा किलो 1 किलो का अंतर हो तो हो, अदरवाइज एकदम सेम है। मतलब इसका 193.5 kg का वेट है, 440 सीसी का इंजन है, जो थोड़ा सा एवरेज कंप्रोमाइज़ करता है, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। हालांकि कंपनी क्लेम करती है कि 35 का एवरेज देती है ये बाइक, बट जो अभी तक 1 महीने में मैंने पर्सनली फील किया है, अभी इसका 26 kmpl का एवरेज है, मतलब 26 किलोमीटर का एवरेज दे रही है करेंटली। और वो होता है फर्स्ट सर्विसिंग के बाद एवरेज थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। तो आई होप कि इसका जब फर्स्ट सर्विसिंग होगी तो इसका एवरेज थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इसके बारे में और ज़्यादा जानने से पहले हम एक काम करते हैं, इसका लुक देख लेते हैं। देखो आगे फ्रंट डिस्क ब्रेक है इसका, ठीक है, फ्रंट डिस्क ब्रेक है इसका। और ये इसका मतलब सबसे चीज़ क्या है ना, इसमें फिनिशिंग बहुत तगड़ी है। मतलब इसकी जो पेंट है इतनी बढ़िया फिनिशिंग दी गई है इसमें, आपको कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और ये जो आप देख रहे हो इसका मडगार्ड है, ये मडगार्ड है, ये है ये बैक मतलब साइड कवर्स जो हैं ये सब कुछ मेटल का है, इसका सब कुछ मेटल का है। पीछे वाला मडगार्ड भी मेटल का है, ये प्लास्टिक पोर्शन है थोड़ा सा ये, ठीक है। बाद बाकी रियर डिस्क ब्रेक भी है। ये जो हार्ले डेविडसन X440 जो लॉन्च हुई है उसमें ये टॉप मॉडल है, ठीक है। इसमें मेनली 2 ही कलर आते हैं टॉप मॉडल में, एक थोड़ा सा ग्रे टाइप का रहता है, एक ये है। तो ये आप देख लो इसको, ये इसका लुक है, ठीक है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मतलब इसका स्पीडोमीटर। इसमें देखो 249 किलोमीटर अभी तक चली है। और ये पूरा यहाँ से कंट्रोल्ड रहता है, यहाँ से आप जाओगे तो इसमें अलग अलग टाइप के फंक्शन, ट्रिप वगैरह सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। ट्रिप कितनी हो गई, माइलेज कितना है, रेंज कितनी चली है, डेट सर्विस ड्यू कब हो रही है, कितने किलोमीटर, कितना टाइम हुआ है इसको चले हुए। तो इसके स्पीडोमीटर में ये इसका जो आप रेड कलर का इंडिकेशन देख रहे हो ये इसका साइड स्टैंड का है। अगर ये गाड़ी न्यूट्रल में नहीं है, किसी गियर में है तो ये, और इसका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो ये स्टार्ट नहीं होगी। ये तभी स्टार्ट होगी अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है, अगर ये न्यूट्रल में है तो। बहुत सारे फंक्शन है इसमें, मैं आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। कई सारे फंक्शन है इसमें। तो यहाँ से हम इसको बैक कर देते हैं। इसमें हैजार्ड लाइट दिए गए हैं, जो इंडिकेटर रहते हैं ना जनरली, वो हैजार्ड लाइट यहाँ से ऑन होते हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर इस तरह से चलते हैं फिर इसके। ये आगे हार्ले डेविडसन की ब्रांडिंग दी गई है, जो DRLs है। बाकी अगर इसकी बात करें रोड की पकड़ की, तो इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। रोड पे एकदम चिपक के चलती है ये गाड़ी। इसके टायर काफ़ी चौड़े हैं, तो रोड पे चिपक के चलती है एकदम 70, 80, 90 की स्पीड पे बड़े स्मूथली चलती है। और सबसे मेन चीज़ जो इसमें और रॉयल एनफील्ड में क्लासिक में मैंने फील की है वो है कि इसमें वाइब्रेशन नहीं है। अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक पे चल रहे हो और आपकी स्पीड 80 के आसपास है तो आप
फील करोगे उसका वाइब्रेशन बहुत होता है उसका। अगर रियर व्यू देखोगे ना मिरर में तो वो वाइब्रेट करता रहता है, आप रियर व्यू एकदम क्लियर नहीं देख पाओगे। इसमें इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एकदम क्लियर विजन आता है रियर व्यू में, और वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में, एकदम स्मूथली चलती है। और आप चलाओगे ना तो आपको मज़ा आएगा चलाने में। कई सारे लोगों को ये लग रहा होगा, जानने की इच्छा होगी कि ये है कितने की, ये तो बताए कोई। तो ये टॉप मॉडल है हार्ले डेविडसन X440 का। ये आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो आपको ये 3.5 लाख मतलब 3.5 लाख की पड़ेगी ये। और अभी फ़िलहाल जो GST ये 40% GST स्लैब में चली गई है। अभी जो करेंटली GST के नए रेट्स आए हुए हैं तो अप टू 350 सीसी तक की गाड़ियों पे 18% GST है, और उससे ऊपर वाली जो भी गाड़ियाँ हैं उन पे 40% GST हो गया है। तो ये जो गाड़ी है ये 440 सीसी होने की वजह से 40% GST में चली गई है। लेकिन करंटली ये है कि इसका जो पेज है, मैं देखता हूँ फेसबुक पे और इसके कई सारे, जैसे इसका ऑफिशियल पेज भी है उस पर भी देखा मैंने, तो ये बता रहे हैं कि अभी तक इसका रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ है। मतलब कहने का ये है कि 40% GST का अभी भी इस पर प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हो सकता है नियर फ्यूचर में हो जाए, बट करेंटली ये है कि अभी ये उतने की पड़ेगी जितने की पहले 28% GST पड़ रही थी। और अगर सीटिंग की बात करो तो ये नॉर्मल है। जैसे अपाचे देखी होगी आपने, R15 देखी होगी, उसमें एक बंदा आगे चला रहा है वो बैठा है और पीछे वाला ऐसे लगता है जैसे एक मंजिल ऊपर बैठा हुआ है, वैसा इसमें कुछ फील नहीं होता है। बहुत ही कंफर्टेबल है, आप ड्राइविंग के लिए भी, जो ड्राइवर है उसके लिए भी, और पिलियन जो राइडर है उसके लिए भी, दोनों लोग बड़े आराम से इसको राइड कर सकते हैं। कोई मतलब अनकंफर्टेबल वाला कुछ भी इसमें सीन नहीं है। अब बात करें इसकी, जैसे तो जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो इसके साथ एसेसरीज जो है वो मिलती नहीं। जनरली आप कुछ भी खरीदो आजकल एसेसरीज नहीं मिलती। जैसे आईफोन वालों ने किया है ना कि चार्जर भी आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है, वैसे ही आजकल गाड़ियों का भी है। आप कोई भी गाड़ी खरीदो उसके साथ एसेसरीज आपको अलग से लेनी पड़ेगी। तो इसमें एसेसरीज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली है, बस आप देख सकते हो। जैसे एक तो ये है, ये लेग गार्ड जो है ये हमने लिया है इसमें एसेसरीज में, और इसकी जो इंजन प्लेट है वो मैंने ली एसेसरीज में इंजन प्लेट। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि इसका मेन स्टैंड भी इसके साथ में नहीं आता है। मुझे इसका मेन स्टैंड एसेसरीज के रूप में लगवाना पड़ा। ये है मेन स्टैंड भी मुझे अलग से लेना पड़ा। और एक एसेसरीज मैंने ये है जो लगवाई है, इसमें क्या रेल्स लगी हुई थी जो पिलियन राइडर जो रहता है उसके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, तो पिलियन राइडर के लिए कंफर्ट रहे इसलिए मैंने ये इसमें अलग से लगवाए हैं। तो ये जो है ये बैक रेस्ट है, ये भी एसेसरीज का एक पार्ट है, ठीक है। बाद बाकी और ज़्यादा एसेसरीज मैंने ली नहीं। एक छोटा सा लॉक लगवा लिया है यहाँ पे, सो दैट अगर कहीं मार्केट में जाऊँ तो मैं अपने हेलमेट को लॉक कर सकूँ, क्योंकि जानते हो ना अपने देश में छोटी छोटी चीज़ों की चोरियाँ बहुत होती हैं, कोई भी हेलमेट उठा के निकल लेगा। तो इसलिए एक छोटा सा लॉक लगवा लिया है। ये 70-80 रुपये का लिया था मैंने, ज़्यादा महंगा नहीं, DIY से ख़रीदा था। बाद बाकी तो लगभग पॉजिटिव रिव्यू तो हो गए सारे। अब कुछ हाँ, और एक चीज़ और बताएं आपको एसेसरीज़ के बारे में, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं। इसकी एसेसरीज में जो सबसे वाला सरप्राइजिंग जो चीज़ थी वो मुझे ये लगी कि इसमें जो साड़ी गार्ड लगा हुआ है, साड़ी गार्ड जो है ना इधर लगा हुआ है, अभी मैंने वीडियो दिखा था उसमें आपने देखा होगा, वो मतलब इसके साथ मिला है, मुझे अलग से नहीं लगवाना पड़ा। तो ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि मतलब जो साड़ी गार्ड है वो उसमें लगा हुआ मिला है मुझे। अच्छा है, चलो कुछ तो मिला लगा हुआ। बाद बाकी चलो अब नेगेटिव फीडबैक की थोड़ी बात कर लेते हैं। नेगेटिविटी की बात अगर की जाए तो मैं पर्सनली बताऊं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ अच्छा नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, आई डेफिनेटली लव इट, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा थोड़ा नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास भी हो उसका एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा होगा। ये हर जगह अच्छा परफॉर्म करती है, वो हो सकता है मेरा बैड लक हो। एक्चुअली इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो मैंने इसकी चाबी ऑन कर दी है, इसका इंडिकेटर जल गया है। अभी अगर मैं इसको न्यूट्रल में ला के स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट भी हो जाएगी, नॉट एन इशू। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपने देखा वो कुछ भी नहीं आया है। अब जब मैं इसका हैंडल थोड़ा सा ऐसे करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, देखो इस तरह से। तो ये एक इशू है इसमें। बीच में क्या हुआ था, ये टोटली ब्लाइंड हो गया था, हैंडल इधर या उधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये जैसा अभी है ऐसे ही ऑन कंडीशन में भी रह रहा था, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस क्लस्टर में प्रॉब्लम थी। मैं ले भी गया था शोरूम पे, उन्होंने बहुत मेहनत की बट वो इसको सही नहीं कर पाए। अभी फिर से उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है मुझे, अब देखो मैं कब पहुँच पाता हूँ वहाँ पर। तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, सबसे पहला ये। और दूसरा इसका टाइम जो है, इसमें टाइम अपने आप रीसेट हो जाता है। जब भी मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखो इसमें 1 बज गया है, बज गया ना। तो ये हर बार जब भी ऑन करूँगा इसको तो 1 बज जाता है, इसका टाइम अपने आप रीसेट हो जा रहा है। ये एक काफ़ी बड़ा इशू है।
तो ये प्रॉब्लम है जो मैं कंटिन्यूसली फेस कर रहा हूँ इसमें। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अच्छा नहीं रहा। आई डोंट एक्सपेक्टेड दिस। एसेसरीज की बात करते हैं, इसमें मैं सारी एसेसरीज मुझे सही लगी, बट ये जो इन्होंने इंजन प्लेट लगाई है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। इसमें इंजन प्लेट इन्होंने लगाई है एक्चुअली इंजन की प्रोटेक्शन के लिए रहती है, बट ये इंजन पूरी तरह से गंदा हो रहा है। इंजन को कहीं से भी ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, बस नीचे साइड में इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, बट ऊपर साइड में पूरा गंदा हो रहा है। तो इंजन प्लेट अगर आप जैसे एसेसरीज लगवाना चाहो, अगर कभी ख़रीदो तो कोशिश करना कि बाहर से लगो। तो बाहर से अगर आप इंजन प्लेट लगवाओगे तो वो इंजन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी। इंजन तुम्हारा मतलब इंजन आपका गंदा होने से बचता रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही हाईटेक बाइक है, ये पूरी तरह से मोबाइल कंट्रोल्ड है। मोबाइल आपका पूरा इससे कनेक्ट हो जाता है। इवन अगर आपका ब्लूटूथ ऑन भी नहीं है ना, तब भी आपका मोबाइल इससे कनेक्ट रहता है। इसका एक सर्वर है एक्चुअली हार्ले डेविडसन का, ये आपकी बाइक उस सर्वर से कनेक्ट रहती है और आपका मोबाइल भी उससे कनेक्ट हो जाता है। जब भी इसमें कुछ भी आप कहीं भी जाओगे, पूरा लोकेशन कहाँ कहाँ गाड़ी गई है, आपने जो स्पीड इसमें सेट की है उससे ऊपर अगर जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा इसका। कुछ भी मतलब इसमें जो भी होगा ना वो सब कुछ आपके मोबाइल में आता रहेगा। ये कितने किलोमीटर चली है, इसकी नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू हुई होने को है, और इसका एवरेज क्या है। इसमें आपने स्पीड अगर थ्रेशोल्ड लगा दिया तो उससे ऊपर जाते ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और इसमें एक फंक्शन है इमोबिलाइज़र का। इमोबिलाइज़र का फंक्शन जो है वो इसमें एक बार ऑन हो गया था गलती से, मैं परेशान हो गया, ये गाड़ी ऑन नहीं हुई। मैं शोरूम पे ले गया इसको, शोरूम वाले लगे रहे कम से कम 4 घंटे, बोले सर्वर से एक्सेस करना पड़ेगा। बड़े मुश्किल में जाके उन्होंने इसको ऑन कर पाया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने वीडियो देखा था जिसमें वो ऑन कर रहा है मोबाइल से, तुरंत ऑन हो जा रहा है, ऑफ़ कर रहा है तो ऑफ़ हो जा रहा है। बोला कि उसमें अभी कुछ अपडेट्स चल रहे हैं इसलिए इसको भी छेड़ना मत। तो उस दिन के बाद मैंने छेड़ा नहीं है, हो सकता है अभी कुछ अपडेट्स चल रहे हों। तो वो जो फंक्शन है काफ़ी ख़तरनाक है। कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फीचर है, आपकी बाइक को चोरी होने से प्रोटेक्ट करता है। गलती से अगर आपकी बाइक कोई चोरी करता है तो आप मोबाइल से ही पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इसमें जियो फेंसिंग का भी फंक्शन है, आप इसमें जियो फेंसिंग लगा सकते हो। अगर आपने एक सर्कल डाल दिया इसका 5 किलोमीटर रेडियस का, तो जैसे ये 5 किलोमीटर रेडियस से बाहर जाएगी ये बाइक अपने आप लॉक हो जाएगी, इसको कोई नहीं ले जा सकता। और ये ऑन तो कोई कर ही नहीं सकता, ये मैंने खुद जाके देख लिया शोरूम पे कि इसको ऑन करना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर एक बार सर्वर ने लॉक कर दिया इसको तो फिर सर्वर से ही अनलॉक होगी। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। और रही बात इसके वज़न की, जैसे मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो इसको हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। जैसे मैं हैंडल करता हूँ ना, तो उस दिन एक दिन थोड़ा सा इसका सीजी जो रहता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, थोड़ा सा अपोजिट साइड में चला गया, तो ये मेरा पैर फूट गया इससे। मैं कंट्रोल करने में, ये यहाँ पे चोट लग गई मुझे, तो बट मैंने कंट्रोल कर ली, गिरने नहीं दी। तो थोड़ी सी हैवी है। अगर आपकी हाइट 170 के अराउंड है देन यू फील मच मोर कंफर्टेबल टू हैंडल दिस। बट अगर हाइट कम है तो थोड़ा सा आपको वजन का और हाइट का थोड़ा सा इशू रहेगा। और ये बाइक जो है E20 कॉम्पेटेबल है, तो किसी प्रकार से गडकरी जी से या फिर जो E20 वाला पेट्रोल है उससे डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये फुली E20 कॉम्पेटेबल है। इसमें E20 एथनॉल 20 का जो फ्यूल आ रहा है आजकल मिक्सिंग वाला, वो इसमें चलता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके इंजन पे किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एवरेज भी इसका E20 के हिसाब से सेट है। इसकी अगर लुक की बात करूँ तो ये जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगे हैं, ये थोड़ा कम अच्छे लग रहे हैं। ये अगर वो नीचे से इधर से लाते तो शायद बेहतर रहता, थोड़ा सा लुक और अच्छा इंप्रूव हो सकता था इसका। और ये हेडलाइट भी थोड़ी सी अधूरी लगती है, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कुछ थोड़ा सा होना चाहिए था, या फिर इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते, थोड़ा सा ये अधूरा लगता है लुक के हिसाब से। इसमें USB चार्जर दिया गया है मोबाइल के लिए, जिसमें एक छोटी सी केबल अगर आप रखोगे तो मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है। इसका इंजन 440 सीसी है। 440 सीसी इंजन होने की वजह से ना ये हीटअप बहुत होती है। इसका ये इंजन जो है ना बहुत हीट होता है। मैंने काफ़ी पहले चलाई थी, लगभग 15-20 मिनट हो गए, तब से लेके अभी भी इसका इंजन इतना हीट है कि आप उसको छू नहीं सकते हो। मैंने उनको बोला भी, मैं गया था शोरूम पर, उनको बोला यार बहुत ज़्यादा हीट होता है इंजन, तो उन्होंने बोला यार 440 सीसी है, उतना तो होगा। अब यार ये पता नहीं कि मतलब सच में इतना होता है या फिर मतलब कुछ इसमें इशू है। हीटिंग थोड़ा सा मुझे लगती है, अभी भी देखो मैं ऐसे इतनी दूर से हाथ कर रखा है फिर भी मुझे हीट सेंस हो रही है, तो हीटिंग बहुत है इसमें। ठीक है यार, सर्दियाँ आ रही हैं, थोड़ा सीखते रहेंगे। तो चलो यार, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम वीडियो अपना यहीं पे फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट रिव्यू मिलेगा आपको कुछ टाइम बाद।